ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री विद्यापीठम द्वारा हम हमेशा प्रॉपर विधि युक्त साधना सिखाते हैं। इसमें आज एक साधना ऐड हो रही है, श्री मनसा देवी नाग देवी साधना। ये नाग माता है, नाग शक्ति है। मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं नाग देवी या नाग संबंधी कोई साधना के ऊपर संशोधन करके वो सिखाऊं। तो आज ये पूरा हो रहा है। इसमें पूरा तर्पण विधि, अभिषेक विधि इसमें सिखाया है। नाग शक्ति नाग देवी की जरूरत उतनी ही है कि जितना आप कुल देवी पितरों के लिए, जैसे मैं बोलता हूं, ये दोनों कुल देवी और पितृ देवता, ये इनकी साधना जीवन में बहुत आवश्यक है और हर व्यक्ति ने इनका कार्य करना बहुत जरूरी है। उसके साथ कुल का गणपति होता है, उसके लिए गणपति का साधना बहुत आवश्यक है। और चौथी साधना जो होती है, एक सर्प पूजन जो होता है, सर्प पूजन, नाग पूजन, नाग देवता का कोई साधना, ये जीवन में होना बहुत आवश्यक है। नाग देवी मतलब क्या है, या नाग शक्ति मतलब हमारे शरीर के अंदर जिन्स या जेनेटिकल एनर्जी होती है, जो अनुवंशिकता जो होती है, या अनुवंशिक पूर्वजों से आए हुए गुण अथवा दोष, जो अच्छे गुण है या बुरे गुण है, या जो भी एनर्जी पूर्वजों से आई हुई है, वो नए पीढ़ी में ट्रांसप्लांट करने का जो एक प्रोसेस है, वो हम कहते हैं डीएनए, जेनेटिकल एनर्जी, अनुवांशिक गुण जो हमारे ब्लड से निकलते हैं, ये एनर्जी जो होती है नाग शक्तियों के पास आती है। तो हमारा ब्रेन का सिस्टम, पूरा स्पॉन्डिलाइजिंग सिस्टम, कुंडलिनी की शक्ति जो होती है, ये पूरा नाग शक्तियों के पास होती है। सच कहे तो मुझे शेषनाग की साधना के ऊपर रिसर्च करना था। शेषनाग, आदिशेषा, वासुकी, अनंत, तक्षक, ये जो बहुत बड़े बड़े सर्प शक्तियां हैं, इनकी साधना निकालनी थी। परंतु इनके ऊपर बहुत अभ्यास चाहिए, इनके ऊपर बहुत संशोधन चाहिए, और इनकी संशोधन ज्यादातर कहीं उपलब्ध नहीं है। हमारे पास भी उतना अभी फिलहाल समय नहीं है उसके लिए। तो कभी और कुछ सालों बाद इसे हम देखेंगे। तब तक आप इस नाग माता का अभ्यास करके, नाग शक्ति का अभ्यास करके इसकी साधना आप कर सकते हैं। शेषनाग, अनंत, वासुकी, इनकी साधनाएं भी कहीं पर नहीं है। गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो लोग देते हैं, ये चुटकुले वाले मंत्र देते हैं, जिनका कोई वास्तविक रूप से अर्थ नहीं है। उसको मानविक बुद्धि से निर्माण करके दिया जाता है। तो कोई भी साधना जो होती है, प्रॉपर विधि युक्त, प्रॉपर उसका मंत्र, कोई भी देवता के साथ उसका परिवार वगैरह सब प्रॉपर होना चाहिए। अब मनसा जो है, ये पूरी नाग शक्ति और नाग माता है। इसके साथ नाग भैरव, नाग भैरविया, नाग देविया होती है, उनके नाग गुरु होते हैं, अलग अलग प्रकार की नाग शक्तियां होती है, नाग लक्ष्मियां होती है। तो नाग के पूरा परिवार के साथ ये काम करती है। तो इनका पूरा अभ्यास करके, सिस्टम समझ कर ही कोई साधना करना बहुत जरूरी है। नाग शक्ति की साधना इसलिए जरूरी है कि जो अनुवांशिक रूप से आए हुए कुछ दोष होते हैं, कि जिनको जो जेनेटिकली नेक्स्ट पीढ़ी में आ जाते हैं, या जेनेटिकली आप में आ चुके हैं, जैसे बीमारी के कारण हो सकता है, या आप मनसा देवी जो है वो आपकी संतान कुछ गड़बड़ कर रही है, शिक्षा में ध्यान नहीं दे रही है, नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ये आशीर्वाद दे सकती है। संतान को वो एक प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है आपकी संतान, उसमें ये आप काम आ सकती है। मनसा देवी जो है, आपको बताता हूँ, मनसा देवी को कुछ जगहों पे जरत्कारु ऋषि की पत्नी जरत्कारु देवी भी कहा जाता है। तो जरत्कारु ऋषि और उनकी पत्नी जरत्कारु देवी, इनसे एक आस्तिक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इस आस्तिक जो पुत्र हुआ, इसने या बाद में आस्तिक मुनि के रूप में जाने जा चुके। और परीक्षित राजा का जो हवन हो रहा था, जिसमें सांपों को जो श्राप दिया था, और सांप हवन में आकर जलकर राख हो रहे थे, तब कहा जाता है कि जरत्कारु देवी जो है, इनके पुत्र ने वहां पर परीक्षित राजा को रोका और सांपों की जान बचाई, जिसके कारण ये जरत्कारु ऋषि और उनकी पत्नी प्रसिद्ध हो गई। जरत्कारु देवी जो आस्तिक पुत्र की माता है, ये कहा जाता है कि भगवान शिव की जो वासुकी नाग है, तो वासुकी नाग की बहन जरत्कारु ऋषि है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ये सारे जो भ्रम है, और उसमें और एक भ्रम है कि मनसा देवी जो है वो जरत्कारु ऋषि की पत्नी है। तो ये सारे भ्रम हमने दूर किए हैं कि सच में भगवान शिव की जो कन्या है, या भगवान शिव के मानस से मनसा देवी का उत्पन्न हो चुका है, या भगवान शिव और पार्वती इनके बालों के मिलन से मनसा का उत्पन्न हो चुका है। क्या मनसा देवी और जरत्कारु जो देवी है वो एक ही है? ये पूरा जो गूगल के ऊपर भ्रामक कल्पनाएं जो है, या जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन इसमें दिया है। ये जेनेटिकल प्रॉब्लम्स, राहु दोष, काला सर्प दोष, कुछ बचा कुचा पितृदोष होता है, इसमें भी बहुत सारा गाइडेंस देती है। इसके बारे में हमारे वेबसाइट के ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा हिंदी में इसका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसमें जो उपाय है वो भी इसमें सिखाया है। इसमें एक बेसिक रोज 10 से 15 मिनट हवन क्या करना है, ये भी इसमें सिखाया है। और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मनसा देवी जो होती है, इसका पूजा नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है, बंगाल साइड में ज्यादा होता है। कोई भी ये साधना कर सकता है, कुल देवी के लिए भी कर सकता है ये साधना। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं।
मनसा देवी के थर्ड आई में नागमणि है। मनसा देवी के शरीर पर 8 प्रकार के सर्प है और मनसा देवी का अगर आप फोटो देखेंगे तो एक हाथ में ब्लैक सर्प दिखाई देता है और एक हाथ में गोल्डन सर्प दिखाई देता है। तो कुछ मनसा देवी के हाथों में लाल कलर का फूल दिखाई देता है और कुछ मनसा देवी के हाथ में 2 फूल दिखाई देते हैं, एक लाल और सफेद। और अगर आप मनसा देवी का फोटो देखेंगे तो पैर के नीचे एक जगह पे सांप है, एक जगह पे हंस है। तो आप कल्पना कर लीजिए हंस और एक सांप देवी के पैर के नीचे क्यों है, परस्पर विरोधी है, क्योंकि मनसा देवी के पास विष निकालने की भी ताकत है और अमृत देने की भी ताकत है। शरीर मनसा देवी के पास विष उतारने का शक्ति होता है। विष मतलब कौन सा, जो रक्त में विष है। रक्त में विष कहां से आता है, हमारे सप्त धातु में विष होता है। ये विष कहां से आता है कि पूर्वजों ने निगेटिव कर्मा करके जो एक एनर्जी हमारे ब्लड में घुसती है, ये बाद में जेनेटिकली बीमारी के रूप में, मानसिक बौद्धिक वैचारिक रूप में आगे की पीढ़ी में आना शुरू हो जाती है और भौतिक जीवन में भी ये ऑब्स्टेकल्स ऑटोमेटिकली निर्माण होते हैं, जिससे कि राहु केतु हम कहते हैं वो एक किसी ग्रह के साथ जुड़कर भौतिक जीवन का भी सिस्टम खराब कर देते हैं। तो इसलिए जीवन में सांपों का पूजन बहुत जरूरी है। इसका प्रॉपर डिटेल्स हमने ऑलरेडी कोर्स में सिखाया है। आप जरूर ये साधना कर सकते हैं, करियर के लिए भी कर सकते हैं या किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। और दूसरी बात, सांप जो होते हैं ये जमीन के अंदर होते हैं, किसी भी सोने के घड़े के ऊपर ये बैठे हुए रहते हैं, जमीन के अंदर कहीं पर भी ये घुस सकते हैं। तो कोई भी चीज को अगर प्रॉपर साधना करे तो सांपों में ये ताकत होती है कि आपकी इच्छा की संकल्प पूर्ति करे। इसलिए ये साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा कोर्स का लिंक है और हम ये साधना पब्लिश कर रहे हैं। एक नाग देवी की साधना करना बहुत ही गर्व की बात होती है कुल में, और कुल में अगर कोई आप एक सदस्य ये साधना कर रहा है बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।